हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कहां तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए, रैशनलाइज आपका चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिंप्लीफाई बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो यहां से क्वेश्चन फर्स्ट लेंगे। 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 48 प्लस स्क्वायर रूट 18। रैशनलाइज करने से पहले जो स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है उनको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। जैसे स्क्वायर रूट 47 है तो स्क्वायर रूट 47 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 3। स्क्वायर रूट 48 को, सॉरी 48 है, 48 को हम लिख सकते हैं 16 3 जा 48। अब यहां से देखिए आप, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। तो यहां से 4 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 अंदर। तो स्क्वायर रूट 48 को हम 4 स्क्वायर रूट 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम स्क्वायर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 टू जा 18। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। और स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 2। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। चलिए, तो न्यूमरेटर में है आपका 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2। 48 को हम लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 18 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए, यहां भी स्क्वायर रूट 3 है, यहां भी स्क्वायर रूट 3 बन गया, यहां भी स्क्वायर रूट 2 है और यहां भी स्क्वायर रूट 2 आपका बन चुका है। तो अब कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए भाई, अब करेंगे इसको रैशनलाइज। देखिए, प्लस का साइन है तो अपोजिट साइन से करते हैं, तो माइनस के साइन से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से इसको रैशनलाइज करेंगे। यहाँ भी 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ऊपर आपका बना एक 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। नीचे आपकी वैल्यू क्या बनी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो तो बनानी होती है हमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए भाई, इधर कर लेते हैं इसको। अब यहां से 7 स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई पहले 4 स्क्वायर रूट 3 के साथ होगा। 7 4 जा 28 और स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 के साथ तो 3 हो जाएगा। तो 28 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। अब यहां से माइनस, अब 7 स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ, 7 3 जा 21 और स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 क्या हो गया आपका? स्क्वायर रूट 6। 3 2 जा क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। अब यहां से माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 4 स्क्वायर रूट 3 के साथ। तो यहां से माइनस, देखिए साइन पे ध्यान देना है। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस था और यहाँ भी माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। 5 4 जा 20 स्क्वायर रूट 6। क्लियर। अब यहां से माइनस के 5 स्क्वायर रूट 2 है और माइनस के 3 स्क्वायर रूट 2 है। 5 3 जा 15 और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 क्या हो गया? 2 हो गया आपका। और यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। चलिए भाई, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, इट मीन्स 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू, यहां से 28 थ्री जा कितने होते हैं? 84। 28 थ्री जा कितने होंगे? 84। 84, चलो थोड़ा इधर लिख लेते हैं। यहाँ से 84 माइनस, माइनस के 21 स्क्वायर रूट 6 है और माइनस के 20 स्क्वायर रूट 6 है। तो माइनस माइनस क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो माइनस के 20 और 21 कितने हो जाएंगे? 41 स्क्वायर रूट 6। यहाँ से 15 टू जा 30। यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 2। 84 और 30 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 114 माइनस 41 स्क्वायर रूट 6। यहाँ से 48 माइनस 18, तो ये कितना आएगा? 30। 114 माइनस 41 स्क्वायर रूट 6 और यहाँ क्या आएगा डिवाइड में? 30।
क्लियर। अब इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं जो कॉमन लेके हम 30 को डिवाइड कर सके, कट कर सके, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसको मेरे भाई कर लेंगे आप नोट, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। रैशनलाइज करना था, कुछ नहीं है। यहाँ पे 48 को और स्क्वायर रूट 13 को क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करके लिख लेंगे, वैल्यू एक जैसी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फिर इसको रैशनलाइज कर लेंगे भाई। चलिए नोट करिए इसको। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर, 6 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। अब यहां से नीचे डिनोमिनेटर में क्या है आपका, माइनस का साइन है, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्लस के साइन से, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं भाई। इसको रैशनलाइज करना है। 6 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। क्लियर। चलिए अब रैशनलाइज करना है। यहां माइनस का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे प्लस वाले साइन से। तो 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस की जगह क्या लेंगे, प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। ठीक। 6 स्क्वायर रूट 6 का मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 5 के साथ होगा, तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30 स्क्वायर रूट 30। देखिए स्क्वायर रूट ए है मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी है, तो उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ए मल्टीप्लाई बी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था। चलिए तो यहां से 18 स्क्वायर रूट 30 आया। अब 6 स्क्वायर रूट 6 का मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 6 के साथ, 6 2 जा 12 और 12 और रूट सिक्स कितना बनेगा, 6 बनेगा, तो 12 6 जा 72 और प्लस प्लस प्लस। ठीक है, डायरेक्ट कर ली मल्टीप्लाई 6 का 2 के साथ और स्क्वायर रूट 6 के साथ होगा, तो यहां से कितना आया 12 और 12 6 कितने होंगे 72। तो ये मल्टीप्लाई हमने क्या कर ली, डायरेक्ट कर ली भाई। अब स्क्वायर रूट 5 है माइनस के, इसका मल्टीप्लाई पहले 3 स्क्वायर रूट 5 के साथ, माइनस 3 5 जा 15 माइनस प्लस माइनस, यहां से 2 स्क्वायर रूट 30। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या बना। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, 3 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। चलिए भाई अब यहां से 80 स्क्वायर रूट 30 प्लस के हैं और 2 स्क्वायर रूट 30 क्या है माइनस के हैं, तो 18 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 16 स्क्वायर रूट 30 प्लस के 72 है और माइनस के 15 है। तो यहां से देखिए 12 में से 5 गया 7 और 6 में से बन गया 5, तो प्लस के 57। यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और 9 5 जा 45 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 6 जा 24। तो यहाँ से 16 स्क्वायर रूट 30 प्लस 57 और डिवाइडेड बाई 45 से माइनस करने हैं 24, तो कितना बचेगा 21 और यही आपका होगा आंसर। कॉमन कुछ नहीं है कट करने के लिए, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। नोट कर लीजिए भाई इसको। चलिए नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई, नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है, क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। चलिए भाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए दो फ्रैक्शन है और उनको आपस में ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सो इजी। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं लेकिन प्लस माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट होगा। रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही रैशनलाइज हो जाएगा। देखिए इनको अलग अलग रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ऑटोमेटिक ही ये रैशनलाइज हो जाएगा। चलिए तो इसका मल्टीप्लाई इधर
4 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसका मल्टीप्लाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 के साथ तो स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से 4 का स्क्वायर 16, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, प्लस 2 4 जा 8 स्क्वायर रूट 5, यहां से प्लस, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5, माइनस 2ab, 4 2 जा 8 रूट 5। क्लियर, यहां से 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। अब यहां से देखिए भाई, माइनस के 8 स्क्वायर रूट 5 से प्लस के 8 स्क्वायर रूट 5 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक, अब यहां से 16 और 5 21, 16 और 5 21, 21 और 21 ऐड करेंगे तो कितना होगा 42, तो ऊपर आपका बना 42, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5, 42 डिवाइडेड बाई 16 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा 11, और यही आपका आंसर होगा। इट विल बी योर आंसर। नोट कर लीजिए भाई, इसको नोट करिए जल्दी। अब यहाँ देखिए, ये थोड़ा दिखने में लंबा सा लग रहा होगा लेकिन है कुछ नहीं। इनको अगर हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे तो सोल्व नहीं होंगे, आप फंस जाओगे। क्या करना है, एक एक को उठाएंगे और रैशनलाइज करेंगे, एक एक को उठाएंगे और रैशनलाइज करेंगे भाई। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, रैशनलाइज करना है तो प्लस वाले साइन से करेंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, यहां भी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, माइनस है माइनस लगा देंगे, 2 यहाँ है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो माइनस का साइन है प्लस वाले से रैशनलाइज करेंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे, 3 अब यहाँ है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस वाले से रैशनलाइज करेंगे, तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, यहाँ भी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट। क्लियर, चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 वन का मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रह जाएगा। देखिए यहाँ 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। कैसे, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर इट मीन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ से 3 माइनस 2 कितना बनेगा आपका, 3 माइनस 2 आपका बनेगा 1, 3 माइनस 2, चलिए एक बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो यहां से ये क्या बनेगा 3 बनेगा, ये 2 बनेगा, और 3 माइनस 2 क्या होगा आपका 1 होगा, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसको सोल्व करने के बाद 1 आया, माइनस, अब यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज है। यहां से देखिए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 बनेगा, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 बनेगा, 5 माइनस 3 क्या आएगा 2 आएगा, और यहां से प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, 5 माइनस 2 कितना होगा आपका 3 होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे भाई। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये जो माइनस है मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ले जा रहा हूं भैया, माइनस जो है उसको कहां ले जा रहा हूं ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, और माइनस के स्क्वायर रूट 3 हो गए, प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब यहां से माइनस के स्क्वायर रूट 5 से प्लस का स्क्वायर रूट 5,
माइनस के स्क्वायर रूट 3 से प्लस का स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ प्लस के स्क्वायर रूट 2 है और ये भी प्लस के स्क्वायर रूट 2 है, तो क्या हो जाएगा प्लस के 2 स्क्वायर रूट 2। चलिए इधर लिख देते हैं। तो आंसर क्या आया आपका, प्लस के 2 स्क्वायर रूट 2। नोट करिए भाई, कितना आया 2 स्क्वायर रूट 2। किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे भैया। चले, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। इसको अलग रैशनलाइज कर लेंगे, इसको अलग रैशनलाइज कर लेंगे और इसको अलग रैशनलाइज कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है, जैसा पहले था ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं, आपको खुद से करना है भाई। देखिए यहाँ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर बनेगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 बनेगा। प्लस यहाँ प्लस का है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 बनेगा। प्लस यहाँ स्क्वायर रूट 3 -1, प्लस का 1 है, प्लस के साइन के साथ है तो रैशनलाइज किससे होगा, माइनस के साइन से, तो ऊपर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट 3 का क्या वैल्यू क्या होगी, 3, 3 -1 क्या होगा आपका, 2 होगा। ठीक, अब यहां से देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 प्लस 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 प्लस 3 -2 भी होगा तो 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 प्लस 1 -2 स्क्वायर रूट 3। ठीक, इसको भी अलग लिख लेंगे, यहाँ तो 1 हो गया, इसको हाँ अलग लिख लेंगे 2। ठीक है, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो 4 से ये कैंसिल, 4 3 7 4 3 7 7 7 कितना हो गया, 14 प्लस 3 1 4। अब यहाँ देखिए भाई, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, कैसे, 3 1 कितना हो गया 4 -2 स्क्वायर रूट 3 है, तो 4 और -2 में से हम 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में 2 है, 2 इससे कैंसिल, तो कितना आया 14 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 14 और 2 16 माइनस स्क्वायर रूट 3। यही क्या होगा आपका आंसर। तो ये आपको खुद से करना है, वैसे कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार भैया घर पे इसको ट्राई करोगे खुद से, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी क्या करेंगे हम, अलग अलग रैशनलाइज कर लेंगे, अलग अलग इसको रैशनलाइज करेंगे। चलिए चलिए ये मैं कर देता हूं, है ना, कभी भैया तुम घूम जाओ, इसको मैं कर देता हूं। तो प्लस का साइन है तो माइनस के साइन से रैशनलाइज करेंगे, अपोजिट साइन से रैशनलाइज करते हैं। मल्टीप्लाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ एक चीज देखेंगे, देखो ये कल की क्लास में मैंने बताया था, यहाँ स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 है, तो इसको हम स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 लिख लेंगे, क्योंकि रैशनलाइज करने में फिर माइनस की जो दिक्कत होती है वो फिर यहाँ नहीं होगी, क्योंकि हम इसके अपोजिट साइन स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम यहाँ ऐसे रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, फिर माइनस बनाता है, इसमें दिक्कत होती है, तो इसको हम चेंज करके लिख लेंगे भाई। ये यहाँ पे गलत होगा, ये मिस्टेक है यहाँ पे भाई, ये स्क्वायर रूट यहाँ तक होगा सिर्फ, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट पूरे में लगा है ना, तो ये यहाँ तक होगा सिर्फ 6 के ऊपर। ठीक, वो आगे नहीं है, वो गलत हो गया। चलिए, तो यहाँ से 2 स्क्वायर रूट 6, इसको मैं लिख लूंगा स्क्वायर रूट 3। अरे ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ से स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस वाले साइन से करेंगे तो स्क्वायर रूट 2, रैशनलाइज कर लिया इसको, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक, यहाँ प्लस है, प्लस लगा लिया, यहाँ पे 6 स्क्वायर रूट 2, इसको भी रैशनलाइज कर लेंगे, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, प्लस का साइन है तो माइनस के साइन से करेंगे, स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 3, और यहाँ भी स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 3, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लेंगे,
ऊपर है आपका 8 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ है स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2, प्लस के साइन से है तो माइनस के साइन से रैशनलाइज करेंगे। स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 और यहाँ भी स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएंगे भाई। अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, रैशनलाइज किया है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे भाई। इसको ठीक कर लेना, ये मिस प्रिंट है यहाँ, स्क्वायर रूट से सिर्फ 6 के ऊपर है, ठीक है, वो डबल स्क्वायर रूट लग गया था। चलिए अब रैशनलाइज करते हैं कैलकुलेट करके। यहां से 2 स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 3 क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट 18, 6 3 जा कितने होंगे 18, माइनस यहां से 2 स्क्वायर रूट 6 2 जा 12 अपॉन यहाँ 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 -2 कितना बनेगा 1 बनेगा। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ क्या बनेगा आपका 1 बनेगा। प्लस यहाँ 6 6 2 जा 12 स्क्वायर रूट 12 माइनस 6 और 3 2 जा 6 स्क्वायर रूट 6 अपॉन यहाँ 6 - 3 तो कितना बनेगा 3 बनेगा। 6 - 3 क्या बनेगा 3 बनेगा। ठीक, या इसका यहाँ 3 से हम डायरेक्ट भी इसको कट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। माइनस यहाँ 8 स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ स्क्वायर रूट 6, तो 8 अंदर रहने देते हैं इसको। चलिए कोई नहीं यार, देखिए 8 यहाँ ऐसे रख देते हैं, स्क्वायर रूट 3 ले जाएंगे अंदर। 3 6 जा 18 -3 2 जा 6 और यहाँ है आपका डिवाइड में 6 - 2 होगा तो 4 हो जाएगा। अब ये इजीली कट जाएंगे। इसको भी यहाँ थोड़ा चेंज कर लो, 6 को भी बाहर रहने दो, सिर्फ स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6, तो ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक, अभी 6 बाहर रखा है, क्यों, क्योंकि 3 से 6 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब देखिए भाई, यहाँ 2 स्क्वायर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 2 जा 18, 18 को क्या लिख सकते हैं 9 2 जा 18 और 9 का स्क्वायर रूट का 9 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। 18 को क्या लिखेंगे 9 × 2 और स्क्वायर रूट 9 क्या होता है 3 स्क्वायर रूट 2, तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ 3 स्क्वायर रूट 2 -2 मल्टीप्लाई, ऐसे ही 12 को लिखेंगे 4 3 जा 12, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो 2 स्क्वायर रूट 3। 3 से 6 कटा 2 टाइम प्लस, अब यहां से फिर इसको लिखेंगे 12 को क्या लिखेंगे 4 3 जा 12 और 2 एक बाहर है और 4 का क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस, अब 2 का मल्टीप्लाई देखो इसके साथ भी है 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6 एज इट इज, 4 से कितने टाइम जाएगा 2 टाइम माइनस माइनस अंदर ले जाएंगे तो 2 और स्क्वायर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा स्क्वायर रूट 6। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्या क्या चीज कैंसिल होती है। प्लस का 2 स्क्वायर रूट 6 से माइनस का 2 स्क्वायर रूट 6 कैंसिल। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। 2 3 जा 6 स्क्वायर रूट 2 -2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 3 -2 3 जा 6 स्क्वायर रूट 2। अब यहां से देखिए, प्लस के 6 स्क्वायर रूट 2 है, माइनस के 6 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, प्लस के 4 स्क्वायर रूट 3 है, माइनस के 4 स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हुआ तो भैया क्या बचा 0, और यही क्या है आपका आंसर। तो इसको नोट कर लेंगे भाई, नोट करिए इसको, 0 आंसर आया आपका। चलिए प्रूव दैट, प्रूफ करना है कि इन सब का जोड़ कितना आएगा 1 के इक्वल आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है प्रूफ कर लेंगे। इसको भी क्या करेंगे अलग अलग रैशनलाइज करेंगे। तो चलिए भाई देखो मैं डायरेक्ट रैशनलाइज कर रहा हूं, ठीक है। 1 प्लस का साइन है तो माइनस के साइन से रैशनलाइज होगा, 3 - स्क्वायर रूट 7 अपॉन
3 का स्क्वायर करेंगे 9 बनेगा, माइनस, क्योंकि नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनना है, 9 माइनस 7 प्लस यहाँ 1 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना ही है, तो यहाँ से 7 माइनस 5 कितना होगा आपका 2 होगा। इसको भी यहाँ 9 माइनस 7 क्या कर लो 2 कर लो, ठीक है। प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू है तो रैशनलाइज किससे करेंगे, अपोजिट साइन से करते हैं तो माइनस से करेंगे। और यहाँ भी 5 माइनस 3 क्या होगा आपका 2 होगा, 5 माइनस 3 क्या होगा 2 होगा, प्लस 1, यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, और यहाँ स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना होगा 2 होगा। तो हमने एलएचएस ली, लिखेंगे टेकिंग एलएचएस, एलएचएस ली, उसके बाद उसको अलग अलग क्या क्या रैशनलाइज किया, अलग अलग रैशनलाइज करने के बाद उसको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए 2 2 2 2 2 सब में क्या है कॉमन है मेरे भाई, 2 2 सब में क्या है कॉमन है, तो 1/2 बाहर ले लो, ठीक है। देखिए डिवाइड में 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैंने क्या किया इस डिवाइड के 2 को बाहर क्या ले लिया कॉमन ले लिया, ठीक। अब यहाँ से देखो 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, यहां से प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक। प्लस यहां से स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, ये चीजें हमने क्या कर ली नोट कर ली। 3 ये आ गया, स्क्वायर रूट 7 ये आया, प्लस है प्लस लगा दिया, स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 और माइनस में 1, और जो डिवाइड में सबके 2 था वो हमने बाहर क्या कर लिया कॉमन ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए भाई। अब माइनस के स्क्वायर रूट 7 से प्लस का स्क्वायर रूट 7, माइनस के स्क्वायर रूट 5 से प्लस का स्क्वायर रूट 5, माइनस के स्क्वायर रूट 3 से प्लस का स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, क्या बचा 1/2 तो बाहर है, यहाँ बचा 3 माइनस, देखो माइनस बचा, यहाँ माइनस बचा हुआ है, 3 ये बचा, ठीक, और माइनस में 1 ये बचे, 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 क्या होता है आपका 2 होता है, और 2 से नीचे डिवाइड का 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आया 1, और यही क्या है आर एच एस, राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया हैंड्स प्रूव्ड। चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको, इति सिद्धम हो चुका है। नोट करो इसको भाई। नेक्स्ट चले, अरे बाप रे बहुत बढ़िया, बहुत लंबा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है इन सब को सोल्व करने के बाद। तो क्या करेंगे डायरेक्ट रैशनलाइज करेंगे, चलिए मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको घर से डिटेल में करना है भैया। यहाँ देखिए पहला पार्ट 1/, यहाँ 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 से करेंगे, 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 से, या इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो इसको स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होगा तो 2 होगा, माइनस फिर इसका 1, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका प्लस के बनाएंगे, ठीक। तो बड़ी वाली वैल्यू कोशिश करा करो पहले लिख लिया करो, तो यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस के साइन से इसको रैशनलाइज कर लेंगे, और यहाँ स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस ये हो गया हमारा। अब इस पे चलते हैं, यहाँ भी इसको भी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे, ध्यान देंगे इसको भी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे, तो रैशनलाइज किससे करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से, और यहाँ 3 माइनस 2 क्या होगा 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ भी स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और 4 माइनस 3 क्या बनेगा 1 बनेगा, यहाँ भी प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6, 4 और 5 वाला छोड़ देना हमने, हाँ अभी तो यहाँ आए हैं, ये हो गया ये हो गया और ये हो गया, अब इस वाले पे हैं हम, तो यहाँ से स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट
4, और यहाँ 5 - 4 क्या होगा, 1 बनेगा भाई। प्लस यहाँ भी देखिए √6 माइनस √5। रैशनलाइज उल्टे साइन से कर रहे हैं तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना भाई। प्लस का साइन है तो माइनस वाले से रैशनलाइज करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लेंगे। और 6 - 5 क्या होगा, 1 होगा। प्लस यहाँ पे फिर √7 माइनस √6 अपॉन, यहाँ भी क्या बनेगा, 7 - 6 1 बनेगा। फिर प्लस यहाँ क्या है, √8 माइनस √7, और डिवाइड में क्या बनेगा, 1 बनेगा। प्लस फिर यहाँ देखो √9 माइनस √8, और यहाँ भी प्लस में क्या बनेगा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 बनेगा। 9 - 8 क्या हो जाएगा, 1। तो डिवाइड में 1 1 1 1 है, तो डिवाइड में 1 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ से √2 -1, फिर प्लस √3 माइनस √2, फिर प्लस √4 माइनस √3, फिर प्लस √5 माइनस √4, फिर प्लस √6 माइनस √5, फिर प्लस √7 माइनस √6, फिर प्लस √8 माइनस √7, फिर प्लस √9 माइनस √8। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वैल्यू लिख ली सारी। अब देखिए √2 प्लस का है, √2 माइनस का है, √3 प्लस का है, √3 माइनस का है, √4 प्लस का है, √4 माइनस का है। समझते रहना भैया ध्यान से। √5 प्लस का है, √5 माइनस का है, √6 प्लस का है, √6 माइनस का है, √7 प्लस का है, √7 माइनस का है, √8 प्लस का है, √8 माइनस का है। अब क्या क्या चीजें बची वो देख लेते हैं। एक तो √9 बचा प्लस की वैल्यू में, √9 पॉजिटिव बचा हमारा प्लस की वैल्यू में, और क्या बचा, -1 बचा। क्या बचा, -1। और √9 क्या होता है, √9 होता है 3 -1, और 3 -1 क्या होगा, 2 होगा। और 2 क्या है भैया, 2 है RHS, राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया ये, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। जो हमको प्रूव करने को दिया था वो प्रूफ हो चुका है भाई। नोट कर लेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन की सिरदर्दी थी और कुछ भी नहीं था। चलिए भाई नोट करिए इसको, मैं साइड हो जाता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ये सेकंड पार्ट है, यहाँ सेकंड नंबर। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ। चलिए भाई, अब ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराए थे, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको भैया कल भी कराए थे। हाँ, ये देखिए आप, इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कल भी कराए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज भी करा देंगे। कोई समस्या नहीं है भाई, आज भी करा देंगे। कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 9 पे थे ना हम? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे थे भाई। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो कंपेयर करके हमको आरएचएस से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ 3 प्लस √5 है और यहाँ 3 माइनस √5 है। जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही रैशनलाइज हो जाएंगे। ठीक, चलिए एलसीएम ले लीजिए भाई, एलएचएस लेंगे और एलएचएस में हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक, और ये मल्टीप्लाई करेगा इधर और ये करेगा इधर।
तो 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 का मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ। यहाँ माइनस है तो माइनस ठोक देंगे भाई, और यहाँ 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, प्लस वाली वैल्यू के साथ, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर किया है, इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं किया है। चलिए अब करते हैं भैया मल्टीप्लाई। 7 का 3 से, 7 3 जा 21, फिर 7 का स्क्वायर रूट 5 के साथ, फिर 3 3 जा 9 स्क्वायर रूट 5, साइन का ध्यान रखेंगे प्लस माइनस का, फिर यहाँ से 3 और स्क्वायर रूट 5 का मल्टीप्लाई 5 3 5 जा 15। क्लियर, यहाँ तक तो कोनो दिक्कत नहीं है भाई। अब देखिए बाहर माइनस है तो इसको भी मैं ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और प्लस 7 रूट 5। ठीक, अब यहाँ से माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 है, 3 3 जा 9, तो माइनस के 9 स्क्वायर रूट 5। यहां से माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15। क्लियर, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये वाली वैल्यू देखो, ये माइनस अब मैं अंदर ले जाऊंगा, ये वाला माइनस कहाँ ले जाऊंगा, अंदर ले जाऊंगा भाई। तो यहाँ पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। चलिए यहां से देखिए भाई 21 है, ये लिख लिए, इनको अभी सोल्व नहीं करना, ऐसे ही ये थोड़े कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 7 स्क्वायर रूट 5 ये रखा, प्लस के 9 स्क्वायर रूट 5 ये रखे भाई, और माइनस के 15 ये रखे। अब मैं इस माइनस को अंदर ले जा रहा हूँ, प्लस के 21 है तो माइनस के 21 हो जाएंगे, जब माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज होते हैं। प्लस के 7 स्क्वायर रूट 5 है तो माइनस के 7 स्क्वायर रूट 5 हो जाएंगे, माइनस 7 स्क्वायर रूट 5। माइनस के 9 स्क्वायर रूट 5 है तो प्लस के 9 स्क्वायर रूट 5 हो जाएंगे, और माइनस के 15 है तो प्लस के 15 हो जाएंगे। और यहां से डिवाइड में क्या है, 9 माइनस 5 इट मीन्स 4। चलिए अब कर लेते हैं थोड़ी सी कटिंग भैया। अब यहां से देखिए माइनस के 21 प्लस के 21 प्लस के 15 माइनस के 15, यहाँ माइनस के 7 स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ भी माइनस के 7 स्क्वायर रूट 5 है, ऐड होंगे तो 7 7 माइनस के 14 स्क्वायर रूट 5 हो जाएंगे। यहाँ भी प्लस के 9 स्क्वायर रूट 5 है, और यहाँ भी प्लस के 9 स्क्वायर रूट 5 है, तो 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 18 स्क्वायर रूट 5। और डिवाइड में क्या चल रहा है, 4। अब यहाँ से 18 प्लस के है 14 माइनस के है, तो कितना बचा, 4 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, स्क्वायर रूट 5। क्या बचा, स्क्वायर रूट 5। तो इस स्क्वायर रूट 5 को हमें a प्लस बी स्क्वायर रूट 5 के फॉर्म में लिखना है। इस स्क्वायर रूट 5 को a प्लस बी स्क्वायर रूट 5 के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए मैं लिख सकता हूं इसको 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। तो अब हम जो हमारा RHS है उससे कंपेयर करेंगे, तो a के प्लेस पे क्या आया है, 0, तो a की वैल्यू क्या होगी, 0। b के प्लेस पे कौन आया, 1, तो b की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहां से a इक्वल कितना आया, 0, और b इक्वल कितना आया, 1। क्वेश्चन नंबर 9 के और पार्ट है क्या, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई करना है, घर से करके लाना है, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11, इफ x इक्वल दिस चेक x प्लस 1 अपॉन x इज रैशनल और इरेशनल। ये भी होमवर्क, रैशनल और इरेशनल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। क्लियर, इफ x इक्वल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x की पावर 3। हाँ ये कराऊं आपसे, नहीं, हाँ ये भी करो। x माइनस 1 अपॉन x को सोल्व कर लेंगे, उसकी पावर 3 फिर बाद में करेंगे। ये भी आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी होमवर्क।
चलिए 13 तक कर लाइए, वैसे ये भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप। ठीक है, 13 14 जहां तक भी हो जाए आप करके लाना। तो कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, और वो कहाँ से कराएंगे, 10 नंबर से। 9 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो स्टार्ट करेंगे हम अगली क्लास से। ठीक है, तो कल की जो क्लास होगी आपकी नेक्स्ट क्लास, वो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होगी। जो होमवर्क में आपको दिए गए हैं वो आपको करके लाने हैं, नहीं होंगे तो यहाँ तो हम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।